हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। रूहानी मोहब्बत के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने सुनाया था सभी लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं। जहाँ अवंतिका को एक ड्रेस बहुत ही अच्छी लगती है, हमें बहुत पसंद आती है। रूम में सारी का ड्रेस ट्राई करने जाती है और उसकी स्टेप लग नहीं रही थी तो वो मेघा को बुलाती है, बट वहाँ पे अवंतिका पहुँच जाती है। अवंतिका वो सारिका को उस ड्रेस में देख के बस देखती ही रह जाती है और वो अपनी इमेजिनेशन में सारिका के साथ लवी डवी मोमेंट बिताती है। और देन इन लोगों की शॉपिंग कंप्लीट होती है। अब शॉपिंग की है तो वो तो लगनी बनती है, सो फूड कॉर्नर में आ जाते हैं और वहाँ पे अपना अपना ऑर्डर देते हैं। नेहा अपनी कॉफ़ी पी रही थी, वो कॉफ़ी मेघा के हाथ पे गिर जाती है, बट नेहा वो मेघा को अपने हाथों से खाना खिला रही थी और मेघा वो नेहा को बहुत ही प्यार से देख रही थी। और इन दोनों को इतने प्यार से एक दूसरे के साथ कोई देख रहा था। इन दोनों को कोई देख रहा था पास की टेबल पे बैठा हुआ। आई नो आप लोग समझ ही गए होंगे वो कौन था। हाँ, वो थी हमारी टीना, जिसे 1-2 एपिसोड से मैंने गायब कर दिया था, बट अभी अभी उसकी एंट्री हुई है। तो टीना देख रही थी नेहा और मेघा को, स्पेशली मेघा को देख रही थी बिकॉज मेघा बहुत ही प्यार से नेहा को देख रही थी और नेहा वो बहुत ही प्यार से मेघा को खाना खिला रही थी। ये देख के टीना को गुस्सा आना बनता है। हाँ, सो टीना को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना खाना जो खा रही थी वो उसे छोड़ देती है और बिल पे करती है, वहाँ से निकल जाती है गुस्से से। इधर अवंतिका सारिका वो भी अपना खाना खा रहे थे। सडनली सारिका को कुछ याद आता है, वो नेहा से कहती है, नेहा जी, बिहान जी छुट्टी पे हैं। बिहान का नाम सुनते ही जो नेहा खाना खा रही थी उसके मुंह से निकल जाता है, उसके गले में अटक जाता है, उसे खांसी आने लगती है, वो खांसने लगती है। मेघा उसे पास में रखकर पानी पिलाने लगती है और उसकी बैग को सहला रही थी बहुत ही प्यार से। मेघा कहती, आराम से, इतनी जल्दी क्या है। नेहा अवंतिका को देखती है, अवंतिका नेहा को देखती है। सारिका नेहा को देख रही थी। बिहान का नाम सुन के जो अवंतिका अभी बहुत ही रिलैक्स थी, अब उसे भी गुस्सा आ रहा था और उसकी गुस्से से वो अपनी खाना छोड़ ही देती है, बट साथ ही अपनी मुट्ठी को खींच लेती है बिकॉज उसे उस न्यू ईयर पार्टी की सारा मोमेंट रिकॉल होने लगता है। तो सारिका फिर पूछती है नेहा से। अवंतिका सारिका की तरफ देखती है, तुम्हें बड़ी फिक्र है बिहान की, विवान की। सॉरी, विवान जी। सारिका अवंतिका की तरफ देखती है, ऑफकोर्स वो न्यू ईयर पार्टी के बाद से ऑफिस नहीं आ रहे हैं। नेहा अवंतिका को इतने गुस्से में देखती है तो उसके हाथ पे अपना हाथ रखती है और आंखों से इशारा करती है, रिलैक्स, यहाँ पे कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना है, जस्ट बिकॉज देख लो हम कहाँ पे हैं। अवंतिका भी वो थोड़ा सा कूल हो जाती है, काम हो जाती है। सारिका फिर पूछती है, तो नेहा और अवंतिका दोनों ही आंसर करते हैं बट अपोजिट। अवंतिका कहती है, हाँ, उसे फाइट कर दिया है, उसे निकाल दिया गया। और नेहा कहती है, हाँ भाभी जी, वो छुट्टी पे है। अब दोनों को आंसर सुन के मेघा सारिका दोनों ही शॉक थे बिकॉज दोनों के ही आंसर अलग अलग थे। तो सारिका मेघा दोनों ही अवंतिका और नेहा को देख रहे थे और अवंतिका नेहा दोनों ही एक दूसरे को देख रही थी। नेहा आंखों से कह रही थी, यार मैं बोल रही थी, तुझे क्या बताने की ज़रूरत थी। और अवंतिका वो गुस्से से नेहा को देख रही थी, मैं बता रही थी, तुम्हें बताने की क्या ज़रूरत थी। सीधा बोल दो, हाँ मैंने उसे फाइट किया है बिकॉज
उसने जो सारिका के साथ किया है तो उसे तो जॉब से ही नहीं, मैं लाइफ से ही फाइट करना चाहती हूँ, उसकी लाइफ ही छीन लेना चाहती हूँ। बट सर अवंतिका का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। नेहा कहती, भाभी जी आप ही क्या बात लेके बैठ गई हैं, ये हमारा स्पेशल मोमेंट है। और आई थिंक हमें ये स्पॉइल नहीं करना चाहिए। और वो जहाँ भी है ठीक ही होगा। आई मीन उसने न्यू कंपनी ज्वाइन कर ली है तो वो ठीक ही होगा। सारिका कहती, सडनली? नेहा कहती, भाभी जी आप अपने खाने पे कॉन्सेंट्रेट करिए ना, देखिए ये कितना अच्छा है, ये पालक पनीर ये तो आपका फेवरेट है। सारिका भी नेहा की बात सुन के वो अपने खाने पे कॉन्सेंट्रेट करने लगती है। अब नेहा अपनी चेयर पे बैठती है, गहरी सांस लेती है। हाँ बच गए। भाभी ने एक और क्वेश्चन नहीं किया एंड ये अपना खाना खाने लगी ना। इनकी तो इन्वेस्टिगेशन ख़त्म ही नहीं होती। ये कभी कभी तो मुझे लगता है ये पुलिस में तो नहीं है, इनकी आई मीन सीआईडी पुलिस। बाल की खाल जो निकालती है उससे तो मुझे पक्का यही लगता है ये सीआईडी पुलिस ऑफिसर नहीं होगी या फिर सीआईडी ज़्यादा देखती होगी। भाभी का सीआईडी देखना बंद करवाना ही पड़ेगा ब्रो, वरना तेरे तो ये लग जाएंगे। नेहा खुद में ही बड़बड़ा रही थी। मेघा नेहा के शोल्डर पे हाथ रखती है और आंखों से पूछती है क्या हुआ। नेहा ना में इशारा करती है और फिर अपना खाना खाने लगती है। इधर अवंतिका, उसका जो गुस्सा था वो बढ़ता ही जा रहा था। अवंतिका अपना फ़ोन लेती है और वहाँ से चली जाती है। सारिका अवंतिका को जाते देखती, अब इन्हें क्या हुआ। तो नेहा कहती, मैं देख के आती हूँ अभी जी, अब खाने पे कॉन्सेंट्रेट करें। नेहा अवंतिका के पीछे आती है। ब्रो रुक तो, क्या हुआ, सडनली ऐसे उठ के क्यों चली आई। अवंतिका नेहा की तरफ गुस्से से देखती है। ओह ओह सॉरी, रिलैक्स, हाँ काम डाउन, उसको हम बाद में देख लेंगे, पहले हम आज की पार्टी पे कॉन्सेंट्रेट करें। अवंतिका कुछ नहीं बोलती और वो नेहा से कहती है, तू सारिका को घर ड्रॉप कर देना, मैं अभी आती हूँ। नेहा कहती, बट ब्रो मैंने तो सैलून का अपॉइंटमेंट ले लिया है, आई मीन हमें 5 बजे वहाँ जाना है। अवंतिका कहती, हाँ मैं पहुँच जाऊँगी, तू बस सारिका को सेफली घर ड्रॉप कर देना। इतना कह के अवंतिका वहाँ से चली जाती है गुस्से से। नेहा उसे जाते हुए देख रही थी। नेहा अपने सर पे हाथ रखती है, कहती इसका कुछ नहीं हो सकता, आई मीन इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। और फिर आके अपनी चेयर पे बैठ जाती है, अपना खाना खाने लगती है। सारिका ने यहाँ से पूछती है कहाँ गई वो। नेहा कहती, वो ऑफिस से इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी, जस्ट बिकॉज कंसाइनमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वो ऑफिस गई है। सारिका बोलती, तुम हमें भी चलना चाहिए। मैंने कहती नहीं वो हैंडल कर लेगी, आप हमें अब घर चलना चाहिए, बिकॉज उसने बोला है वो हमें सीधा पार्टी में मिलेगी। सारिका भी कुछ नहीं कहती और ये लोग अपना खाना कंप्लीट करते हैं और देन नेहा पेमेंट करती है, टिप देती है एंड अपनी पार्किंग से अपनी कार लाती है। उसमें मेघा सारिका को बैठालती है एंड हमें सारे शॉपिंग बैग कार की डिक्की में रखती है एंड वहाँ से निकल जाती है। यहाँ सारिका को ड्रॉप करती है, मेघा के साथ अपने घर चली जाती है। इधर सारिका जो उसने शॉपिंग की थी वो अपनी माँ को दिखाती है, साहिल को दिखाती है एंड माँ वो सारिका की खुशी को देख के वो भी बहुत खुश थी।
बिकॉज सारिका के फेस पे जो स्माइल थी वो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बहुत खुश थी, उससे उसकी माँ साहिल दोनों ही बहुत खुश थे। सारिका अपने रूम में आती है और शाम की पार्टी के लिए कुछ सोचने लगती है। वो यूट्यूब पे सर्च करने लगती है, कुछ वीडियो स्क्रॉल करती है, उन्हें देखती है और उसे देखने के बाद उसके फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है। एंड देन वो उसे याद आता है अवंतिका को कॉल करनी है। वो अवंतिका को कॉल करती है बट अवंतिका कॉल पिक ही नहीं करती, जस्ट बिकॉज अवंतिका बहुत ही गुस्से में थी। वो अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, वो अपना फ़ोन देख रही थी जिस पे सारिका की कॉल आ रही थी, बट वो कॉल पिक ही नहीं करती है। अब सारिका अवंतिका की कॉल का वेट करते करते कब उसे नींद आ जाती और वो सो जाती है। ऑन द अदर हैंड नेहा मेघा अपने घर आ जाते हैं। नेहा डोरबेल बजाती है, ईशानिया की डोर ओपन करती है एंड ईशानिया वो नेहा को मारने लगती है। ईशानी कहती है मैं तुम्हारा घर पे कब से इंतज़ार कर रही हूँ, और तुम कहाँ थी। ईशानी बहुत ही हक से नेहा को मार रही थी। ये देख के मेघा को अच्छा नहीं लग रहा था। तभी नेहा कहती है यार मैं ऑफिस में थी, बट तुम मेरा पेट क्यों कर रही थी। ईशानी नेहा की तरफ गुस्से से देखती है बिकॉज मुझे शॉपिंग पे जाना था तुम्हारे साथ, बट अब तो नेहा ईशानी को देखती है तो हम अभी चले। ईशानी बहुत खुश हो जाती है बट मेघा वो बीच में आ जाती है, नो अब आप कहीं नहीं जाएंगी। ईशानी मेघा को देखती है वाई, बट वाई। मेघा कहती जस्ट बिकॉज वो अभी अभी आई हैं ऑफिस से, बहुत टायर्ड है, नीड टू रेस्ट हर। ईशानी नेहा कहती इट्स ओके, मैं बस ईशानी को शॉपिंग करा के अभी आ जाती हूँ। मेघा उसे घूर के देखती है, मैंने बोला ना अब आप कहीं नहीं जाएंगी। अभी ईशानी कहती है मेघा से ओह हेलो, वो मेरे साथ जाएगी जस्ट बिकॉज मैं उसकी। ईशानी इतना ही कह पाती है, तभी मेघा कहती नो वो नहीं जाएंगी, ये मैं कह रही हूँ बिकॉज आई एम। ईशानी कहती अब वो भला तुम्हारी बात क्यों मानेगी। मेघा कहती बिकॉज मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। नेहा मेघा का फेस देखती रह जाती है और ईशानी वो उसका तो मुंह खुला का खुला, और मेघा नेहा का हाथ पकड़ती है, उसे रूम में लेके चली जाती है। नेहा तो बहुत ही उसके फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो मेघा को देख रही थी और बस मेघा के साथ जा रही थी, और वो मेघा के साथ जा रही थी। उसके तो दिल में गिटार बज रहे थे। मेघा नेहा को रूम में लाती है, उसे बेड पे बैठा देती है और कहती है आप चुप से यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए आप जाके फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेके आती हूँ। नेहा भी हाँ कर देती है और मेघा वो जाके नेहा के लिए कॉफ़ी लेने चली जाती, कॉफ़ी बनाने चली जाती है बिकॉज़ हमारी नेहा वो कॉफ़ी लवर थी। उसे उठते बैठते ऑल टाइम बस कॉफ़ी ही पीनी होती है। कुछ लोग होते हैं कॉफ़ी लवर, जैसे मैं हूँ चाय लवर, सेम नेहा भी कॉफ़ी लवर थी। मेघा किचन में आ जाती है नेहा के लिए कॉफ़ी बनाने, और ईशानी
वो भी उसके भी फेस पे स्माइल थी एंड वो अपने रूम में चली जाती है। और ऐसा नहीं, नेहा को कॉल करती है, कॉन्ग्रेचुलेशन, बंदी ने तो हाँ कर दिया है, अब तो उसे प्रपोज कब करेगी। नेहा वो तो अपने बेड पे उछलने लगती है, यस यस यस। नेहा बहुत खुश थी बिकॉज उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था मेघा इतनी जल्दी कन्फेस कर देगी, जस्ट बिकॉज ईशानी का प्लान सक्सेस हो जाएगा। नेहा तो बस हवा में उड़ रही थी। वो ईशानी से थोड़ी देर बात करती है, देन वो फ्रेश होने चली जाती है। तब तक मेघा भी उसके लिए कॉफ़ी लेके आ जाती है रूम में। नेहा वॉशरूम से बाहर आती है, मेघा कॉफ़ी लेके अभी अभी रूम में आई थी। नेहा मेघा को देख रही थी और नेहा मेघा के पास आने लगती है। मेघा वो ट्रे में कॉफ़ी का कप रखा हुआ था। नेहा मेघा के बहुत करीब आ रही थी। इधर मेघा की दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो रही थी। दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो जाती हैं और पीछे हटने लगती है। नेहा उसके शोल्डर से पकड़ती है, हाँ तो अब आप मेरी गर्लफ्रेंड है। मेघा कहती मैंने तो बस मेघा फॉर्मल कर रही थी, लिप्स वो काँप रहे थे। मेघा अपना सर नीचे झुका लेती, अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। नेहा उसके बहुत करीब थी। मेघा की हाइट नेहा से थोड़ी कम थी। नेहा मेघा को देख रही थी। मेघा वहाँ से जाने के लिए लेफ़्ट मुड़ती ही है, नेहा अपना हाथ रख लेती है। मेघा राइट मुड़ती है तो मेघा फिर से अपना हाथ रख लेती है, उसे लॉक कर देती है। बट मेघा अभी भी नीचे ही देख रही थी। नेहा उसकी चीन को पकड़ती है, उसके फेस को ऊपर करती है, उसकी आंखों में देख रही थी। मेघा भी नेहा की आंखों में देखने लगती है और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। इन दोनों का बहुत ही प्यारा आई कांटेक्ट होता है। मेघा नेहा की आंखों में देख रही थी, बट नेहा उसकी नज़रें तो मेघा के लिप्स पे थी। उसके वो पिंक लिप्स, सॉफ्ट चॉकलेटी लिप्स, उसे चॉकलेट की तरह लग रहे थे। उसका दिल खाने का कर रहा था, वो खा जाना चाहती थी। नेहा मेघा के बहुत करीब जा रही थी। अपने लिप्स उसके लिप्स के करीब ले जा रही थी। ना अब मेरी गर्लफ्रेंड है, नेहा फिर कहती है। अपने लिप्स मेघा के गाल के पास ले जाती है, उसे किस कर लेती है। नेहा के किस करने से जो मेघा के हाथ में ट्रे थी वो अब उसके हाथ भी कांपने लगते हैं। तो उसकी ट्रे हिल जाती है और जो कॉफ़ी का कप रखा हुआ था वो सब नेहा की शर्ट पे गिर जाता है। कॉफ़ी थोड़ी तो गर्म थी। मेघा तो नेहा की चीख निकलती, आउच। और ये सुन के मेघा सॉरी और मेघा जल्दी से नेहा को बेड पे बैठालती है और उसकी शर्ट पे कॉफ़ी गिर चुकी थी, उसे साफ़ करने लगती है। जिस शर्ट पे या कपड़े पे कॉफ़ी या चाय पानी ही गिर जाए तो वो कपड़ा स्किन से चिपक जाता है। सेम नेहा की शर्ट भी उसकी स्किन से चिपक गई थी। तो मेघा उसके जो बटन थे वो ओपन करने लगती है और उसकी शर्ट को वो रिमूव कर देती। पूरी नहीं रिमूव करती है बट उसके ऊपर के जो 4 बटन थे वो ओपन कर देती है और उसकी शर्ट को साइड कर देती है और जहाँ पे वो कॉफ़ी गिरी थी वहाँ पे वो साफ़ करती है। आप विजुअल हो रही थी। नेहा ने जो ब्रा पहनी हुई थी वो देखने लगती है। मेघा उसकी कॉफ़ी को साफ़ कर रही थी। नेहा ने ब्लेज़र तो पहले ही उतार दिया था और शर्ट ही थी। मेघा साफ़ कर रही थी तभी उसका हाथ नेहा के बूथ पे टच होता है, जिससे नेहा की दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो जाती हैं, रेज हो जाती है। नेहा की सांसें वो बहुत तेज़ हो जाती हैं।
गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। और साथ ही साथ मेघा फूंक पी रही थी। मेघा की जो फूंक थी वो और भी मेघा की दिल की धड़कनों को तेज़ कर रही थी। अब मेघा की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। मेघा की वो कजरारी आंखें, उनसे आंसू निकल रहे थे। वो देख के नेहा को अच्छा नहीं लग रहा था। बट मेघा वो बस रोए जा रही थी। हम बार बार वहाँ पे फूंक रही थी, ऑइलमेंट अप्लाई कर रही थी और बार बार सॉरी 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 आई एम सॉरी कर रही थी। और मेघा की फूंक से तो नेहा की जान ही जा रही थी। और जो उसके बालों से फ्रेगनेंस आ रही थी वो भी उसे अपना दीवाना बना रही थी। तो फ्रेंड, आज की स्टोरी यहीं तक रखते हैं, बिकॉज़ मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे कोल्ड हो चुका है, सो दैट्स व्हाई आज यहीं तक रखते हैं। प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। आई प्रॉमिस नेक्स्ट पार्ट का टाइम ज़्यादा होगा। आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। एंड हाँ, बस इतना ही। आप लोगों को अगर ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना। आप लोग करते नहीं हो, बहुत गलत है बात है। बहुत गंदे हो आप लोग कमेंट नहीं करते हो, मुझे बताते नहीं हो स्टोरी कैसी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन टाटा, गुड नाइट, सी यू सून।